Okay, we can start. We can start, but nobody coordinate the program in Hindi. हमारे अध्यक्ष कौन है Hello. आज? Additional Tiwari has to come. सर नमस्कार। नमस्कार। रक्षक जी होना पड़ेगा और पुरोहित जी दोनों नहीं है। मेरे सभी सीनियर्स को प्रहलाद तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। Phone number is that's why. Singh सर Tiwari ji. That's good. सर नमस्कार। नमस्कार सर। You can start the program. तिवारी जी ईश्वर आज प्रार्थना के करो। प्रोग्राम में आप ईश्वर प्रार्थना करो। हेलो। हेलो। यस तिवारी जी। नेट का इशू आया था। यस सर। आपका ईश्वर प्रार्थना करो। आज पुरोहित जी नहीं है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तिवारी जी आप coordinator of this program. You can avail the seat as the coordinator of this program. And today's subject is urine is not the waste. Urine is not a waste. So you can talk the urine is not a waste that you can introduce, and also people can ask questions. यस सर। You can start. तो यूरिन जो है जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा है जिसको हम शिवम्बु कहते हैं, इसमें 2000 न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें सारे हार्मोन, सारे विटामिन्स, सारे मिनरल्स है ना, एक्सेस वाटर, एक्सेस यूरिक एसिड, यूरिया आपका शब्द अरले कट किया। बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारा जो खून है वो हमारा ब्लड पहले वहां पे लीवर में डिटॉक्सिफाई होता है। हेलो हेलो, आवाज आ रही? बोलो बोलो। बोलो तिवारी जी, आपका शब्द सुन सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन होता है, उसके बाद हमारा ब्लड है वो खून में जाता है, जहाँ पे हमारा ब्लड है वो फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद उस जितना मैग्नीशियम बार बन रहा है। हेलो हेलो
हेलो बस अरे शिक्षक जी नमस्कार। आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। नमस्कार, आवाज आ रही है सर? आवाज आते ज्यादा आते, शब्द नहीं है। क्लियर है आवाज? हेलो, स्वागत है सर, लोढ़ा साहब का स्वागत है हाँ थैंक यू हेलो, सर। हाँ आवाज। आज के कार्यक्रम में। सर आज का जो टॉपिक है वो है कि हमारा यूरिन जो है, स्वमूत्र जो है, वो कोई वेस्ट नहीं है। हाँ और यस। यूरिन इज नॉट ए वेस्ट प्रोडक्ट। ये सर, तो इस संबंध में चर्चा कर रहे थे हम लोग। हाँ तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि हमारा जो ब्लड है हाँ। वो लीवर में पहले डिटॉक्सिफाई होता है, उसके बाद वो किडनी में जाकर के फिल्टर होता है, और किडनी में फिल्टर होने के बाद उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, क्योंकि ये राउंड द क्लॉक प्रोसेस चलता है ना, राउंड द क्लॉक राउंड द ईयर चलता है, और उसमें जितना हमारी बॉडी को जो मिनरल, जो वाटर, जितना कैल्शियम, जितना मैग्नीशियम, जितना WBC, जितना विटामिन, जितना चाहिए होता है उस इंस्टेंट पे, उतना तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, वापस पुनः बॉडी जो है अवशोषित कर लेती है एज पर रिक्वायर्ड बॉडी। और जितना भी एक्सेस आइटम है, जितना भी एक्सेस मिनरल्स है, एक्सेस हार्मोन्स है, जो पर्टिकुलर उस इंस्टेंट पे हमारे को नहीं चाहिए होता है, वो फिल्टर, वो जो है हमारा यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितना भी जो ब्लड में है, जो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे यूरिन में भी होते हैं, केवल एक आरबीसी को छोड़ करके, राइट। तो जितना भी जो भी, इसलिए हम लोग, आपने देखा होगा कि जब भी हम टेस्ट कराते हैं तो यूरिन में जो हमारी बीमारी का सारा इंफॉर्मेशन, चूंकि हमारा ब्लड चूंकि पूरी बॉडी में सिर से लेके पांव तक जो है हमारा ब्लड घूमता है, हर ऑर्गन में जाता है, तो उस ऑर्गन की सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचना, जितना भी उसमें अनबैलेंस है, वात पित्त कफ का जो अनबैलेंस है, तो सारी सूचना हमारे स्वमूत्र में होती है। और वह स्वमूत्र जो है, जब हम वापस हमारे शरीर से जब निकलता है, तो उसमें वो जो सारी सूचना होती है, जब लेबोरेटरी में हम जाते हैं टेस्ट कराने के लिए, तो वो हमको बताया था कि भाई आपको इस शरीर में इस तरह की बीमारी है, या इस तरह का उसमें उपचार किया जा सकता है, इस तरह से एलोपैथी से। तो हमारा चूंकि यूरिन में वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, भगवान ने जो है, आपने देखा होगा कि जितने भी प्राणी है दुनिया में, वो सारे के सारे ऐसे बनाए हैं जो आत्मनिर्भर है, उनको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वैसे ही आपको क्या लगता है कि भगवान ने हमारे को ऐसा बनाया होगा कि हम लोगों को डॉक्टर की जरूरत पड़े? नहीं, कभी भी नहीं। तो हमारे को जो शरीर में भगवान ने एक पैथोलॉजी लैब भी देख के रखा है, और एक फार्मास्यूटिकल जो स्टोर भी, वो भी देख के रखा है। तो हमारे शरीर में जो पैथोलॉजी लैब है, वो हमारे बॉडी में मेनली जो उसका मेन सेंसर सेल है, वो गले और नाक के जो जंक्शन है, नोज और थ्रोट का जंक्शन है, वहां पे एक सेंसर सेल होता है। ऐसे ही सेंसर सेल हमारे स्किन में होता है, ऐसे ही सेंसर सेल हमारे ब्लड में होता है। तो जब हम ये यूरिन को जब रीइंजेस्ट करते हैं, जब वापस पुनः इसको हम पीते हैं, तो जब वो और मुंह में उसको कुल्ला भर के रखते हैं, या नाक से जब हम पीते हैं, तो गले और नाक के जंक्शन पे जो सेंसर सेल है, वो सेंसर सेल उसको सेंस करती है, और ये चूंकि उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है आपके यूरिन में, पूरे शरीर की किसी बीमारी की या किसी अनबैलेंस की, तो वो मैसेज आता है ब्रेन को, और ब्रेन जो है वो हमारे जो जो बीटा जो आपकी जो इम्यूनिटी है, जिसमें T सेल्स और बीटा सेल्स रहती है, उनको मैसेज आता है कि भैया ये इस बॉडी में ये तरह का अनबैलेंस आया है, इस तरह का गड़बड़ है। तो उसके लिए फिर हमारा जो इम्यूनिटी है, वो उसके लिए एक मेडिसिन जनरेट करती है। इसलिए कहते हैं कि हीलिंग जो है वो हमारा शरीर खुद करता है, कोई मेडिसिन नहीं करती। हम कोई भी मेडिसिन भी लेते हैं तो वो भी एक तरह का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही है, वो हमारे शरीर की सेंसर सेल को ये बताने की कोशिश करता है कि इस शरीर में इस तरह की बीमारी है। जैसे आप पैरास्टामोल लेते हैं, तो पैरास्टामोल केवल ये बताता है बॉडी को कि इसका टेम्परेचर जो है वो बॉडी का ज्यादा है, इसको कम करना है, इतना सा। बाकी सेंसर से जो हमारा जो टेम्परेचर कम करने का काम तो हमारी खुद की इम्यूनिटी ही करती है। तो ये जो जितनी भी जो और आपने देखा होगा कि जो एंटीबायोटिक लेने के लिए कि कौन सा एंटीबायोटिक काम करेगा, उसके लिए यूरिन का एक कल्चर टेस्ट होता है। कल्चर टेस्ट में ये मालूम पड़ता है कि इस शरीर को जो है इस बीमारी के लिए A टाइप, B टाइप, C टाइप, D टाइप या कौन सा टाइप का एंटीबायोटिक चाहिए। तो चूंकि वो यूरिन में वो सारा यूरिन में जब हमारी सेंसर सेल जो है वो इतनी परफेक्ट है कि उसको पता है कि इसमें एग्जैक्ट कौन सी एंटीबायोटिक चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है।
तो एग्जैक्ट हमारा इम्यूनिटी उसी तरह की एंटीबॉडी जो है उसके लिए उसी तरह की मिलिट्री, उसी तरह की फौज उसके लिए भेजता है ऐसा। तो हमारा शरीर जो है, चूंकि ये यूरिन जो है, चूंकि हमारा शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, चूंकि हमारा जो स्टूल जिस रास्ते पास होता है और यूरिन जिस रास्ते से पास होता है, दोनों का पास अलग अलग है। और यूरिन जो है, चूंकि हमको ये पता है कि पूरा हमारे जो जिस तरह से भगवान शंकर ने दमन तंत्र में बताया गया है कि ये यूरिन को लेने से ऐसे होता है, वैसे होता है, इतने दिन लेने से ये होता है, तो चूंकि शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है और हम सब लोग इसके गवाह हैं, तो इसलिए ये तो कहा नहीं जा सकता कि यूरिन कोई वेस्ट प्रोडक्ट है। इसका तो एक एक बूंद जो है वो फायदेमंद है। और विदेशों में तो आपने सुना होगा कि एंजाइम्स ऑफ अमेरिका और ये बहुत सारी कंपनी जो है पब्लिक टॉयलेट को यूज करके बहुत सारी मेडिसिन जो है वो बनाती है, यूरोकिनेज और बहुत सारे क्रीम्स और बहुत सारी म्यूरिन टाइप की मेडिसिन। इवन आजकल तो यूरिन से बियर भी बनती है ना, यूरिन से जो है फर्टिलाइजर बनता है। और भी जैसे आपने पोस्ट किया था कुछ दिन पहले कि नितिन गडकरी जी ने शायद 2018 में कहा था, 18 में कहा था टमाटर उगाया वो 2018 की, हाँ ये 2018 की बात है कि अगर आप हमारे स्वमूत्र को इस्तेमाल किया जाए तो हमारे देश को जो फर्टिलाइजर का जो इंपोर्ट बिल है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, राइट। तो चूंकि हमारे तो आप देखा हुआ जो करीबन 100-150 करोड़ हमारी पॉपुलेशन होने को जा रही है, तो एक एक लीटर भी अगर आप यूरिन मानो एक आदमी इकट्ठा करे अपना, तो 150 करोड़ लीटर यूरिन जो है हमारे एक दिन में इकट्ठा किया जा सकता है ना। और हमारे जो टोटल जो रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजर की वो टोटली से पूरी की जा सकती है ना। इसके अलावा बहुत सारी, जैसे आप देखा हो प्रेगानोल इससे बनती है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनकी यूरिन से प्रेगानोल जो है मेडिसिन बनती है। इन औरतों को बच्चा नहीं होता है, उनको जो है इससे बच्चा होने की संभावना होती है, पूरा पॉसिबिलिटी है। और हमने तो ये देखा कि कई औरतों को जो है जिनको हमने ये सजेस्ट किया है यूरिन, उनको जिनको बच्चा नहीं हो रहा था उनको बच्चा भी हुआ है। तो यूरिन तो कतई किसी भी हालत में ये नहीं कहा जा सकता कि वेस्ट प्रोडक्ट है, राइट सर। तो इस पे ज्यादा प्रकाश डालने के लिए आज भी हमारे बीच डॉक्टर लोढ़ा साहब हैं, वो इस पे और ज्यादा प्रकाश हम डालेंगे। तो प्रेग्नेंट लेडीज भी को लेती है, तो जिसके नॉर्मल डिलीवरी नहीं है उसके नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस पूरा रहता है, ये भी। और आपने जो बातें वो एकदम सही है। यूरिन इज नेक्टर, ये तो अमृत है। ये प्लांट में जो यूज करना है सब डायरेक्ट यूज करना है कि उसमें कुछ पानी मिला के यूज करना? नहीं, वो एज ए फर्टिलाइजर, पानी अपनी जगह पे है। अच्छा, नो नीड टू मिक्स। एक लीटर पुराने यूरिन में आप 5 लीटर पानी डालिए, 4-5 लीटर पानी डालिए 1 लीटर पुराने यूरिन में। पुराना कितना पुराना? 7 मिनिमम 7 डेज ओल्ड। अच्छा, और फ्रेश यूरिन नहीं, फ्रेश यूरिन भी हो सकता है, लेकिन वो उसमें फर्टिलाइजर की इतनी प्रॉपर्टी जो है वो अपन कह सकते हैं कि इतनी नहीं होती है, इसलिए हम उसको पुराना करने की बात करते हैं। हालांकि पुराने में भी होती है नो डाउट, लेकिन इफेक्टिव जो है वो 7 दिन पुराना यूरिन जो है, मैच्योर यूरिन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव प्लांट्स के रूप में ये देखा गया है। अपन इसमें भी कर सकते हैं। और पानी जो अपनी जगह पे है उसका कारण है कि कई जगहों का पानी का पाइप लगा हुआ है, वो अपनी जगह पे है, वो पानी का काम अपना कर लेगा, ये फर्टिलाइजर का काम कर देगा। दोनों काम है, मिक्स भी कर सकते हैं चाहे तो। जैसे किसी की पाइपलाइन लगी हुई है पानी के लिए, उसमें तो अलग से इसमें पानी मिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बराबर है। हमने भी जामुन अच्छे बढ़िया। तो सबने पूछा, पता नहीं किसी को यूरिन डाली का ऑर्गेनिक, ये बहुत बढ़िया है। ऐसी नहीं है। मैंने क्षेत्र में जितनी दुनिया की बीमारी है सबका करीब इलाज किया है। यूरिन विद एक्सरसाइज एंड डाइट, खाना पीना मेनली वेजिटेरियन, और एक्सरसाइज जो अपने हिसाब से जो भी कर सके वैसे भी बस। और यूरिन अपनी जगह है, नाक से मुंह से दोनों से लें, काम हो गया बस। तो हमारा शरीर जो है क्योंकि यूरिन प्रोड्यूस करता है, तो एक तरह से ये मान सकते हो कि हमारी जो बॉडी है वो एक तरह का एक फैक्ट्री मान सकते हो आप, कि जहाँ पे जो है यूरिन प्रोड्यूस होता है ना, खुद के लिए। तो इसमें जैसा आप इनपुट डालोगे वैसा इसमें आउटपुट निकलने वाला है। तो जितना आपका इनपुट जितना साफ स्वच्छ होगा, बिना किसी टॉक्सिन रहित होगा, म्यूकस लेस डाइट होगी, क्वालिटी बढ़िया होगी। तो इसलिए म्यूकस लेस डाइट जो है वो सबसे बेस्ट है हीलिंग के लिए। तो डाइट अपने आप में ही मेडिसिन है, और उसमें फिर आप अगर शिम्बू लेते हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है।
डेफिनेट। जिस समय में मुझे लगता है कि जब दमन तंत्र लिखा गया था उस समय अग्नि का आविष्कार शायद नहीं हुआ होगा, या हुआ भी होगा तो घर में अग्नि नहीं लाए होंगे, तो उसमें कच्चा ही शायद खाना खाते रहे होंगे। इसलिए उसमें लिखा कि जो है ना, आप देखो कि 12 साल में आदमी अगर लगातार ले तो वो उसकी उम्र चांद सितारों जितनी हो जाती है, और उसको सांप का काटा असर नहीं करता है, और वो पानी में नहीं डूबता है, और उसको अग्नि जला नहीं सकती। तो इसलिए लिखा गया है क्योंकि 12 साल तक ब्रह्मचार्य का पालन करना, जमीन पर सोना, सवेरे 3 बजे उठ करके स्वयंभू लेना, और ये खाना जो है वो कच्चा खाना, अगर कोई आदमी यूं खाए अगर कच्चा खाना खाए और इसमें से 12 साल तक लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर सोए और शिवम्बू का पान करे, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि इसका फायदा जरूर होता है। डॉक्टर वैद्य साहब नहीं दिख रहे हैं, वो है, वो बोलेंगे। वो मेरे ख्याल पहले बार आए हैं या पहले भी आए हैं? एक और क्वेश्चन सर ये पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। हाँ विशाल जी बोलिए। सर एक और ये पूछना चाहता हूँ कि ये मसाज जो करते हैं, मसाज करने के लिए कौन सा यूज करना है? जैसे उसमें लिखा हुआ है, बोले कि बॉइल्ड यूज करना है 1/4 उसका मैं क्वांटिटी बेसिकली रिड्यूस हो उत्तर जाए। देते मैं बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है कि इसको बेसिकली 1/4 इवोपरेट करने की बात है, वाष्पित करने की बात है, यूरिन वाष्पित हो जाना चाहिए। तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उसको सिंपल जो है मटकी में, आप जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें आप अपना यूरिन कलेक्ट कीजिए, राइट। तो आप देखेंगे कि 7 दिन में उसका जो वॉल्यूम है वो घट के 1/4 रह जाता है। अगर आप उसको खुली हवा में किसी मटकी में अगर आप मिट्टी के बर्तन में डाल के रखेंगे तो वो बराबर। इवेपोरेट हो जाएगा और 1/4 उसमें बचेगा, और वो कूल और कंसंट्रेटेड जो है वो यूरिन जो है वो आपका उतना ही प्रभावी होगा जितना कि अब चूंकि आपको जैसे अभी यूज करना है इमीडिएटली, यू वांट टू यूज राइट नाउ, कि भी मेरे पास तो हाँ। पुराना यूरिन नहीं है और मेरे पास फ्रेश यूरिन है और मुझे यूज करना है, तो उसके लिए फिर ये है प्रावधान है कि आप उसको बॉईल करके उसको 1/4 जो है ना इवेपोरेट कर लीजिए और फिर उसको ठंडा करके आप उसको यूज कीजिए। अदरवाइज अगर आपका टाइम है, अगर पुराना करना है उसको, तो फिर उसको बॉईल करने की जरूरत नहीं है। फिर आप उसको 7 दिन तक पानी के इसमें मिट्टी के बर्तन रख लीजिए, 7 दिन में अपने आप ही वो जो है इवेपोरेट होकर के आप देखेंगे वॉल्यूम उसका 1/4 रह गया, फिर आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो और अपन मैं बॉइल सोचता हूँ कि करते हैं यही ना, सबसे मेरे कहने का मतलब बॉईल करने की जरूरत तब है जब ताजा अभी, जैसे अभी आपको मान लिया इमीडिएटली आपको मसाज का रिक्वायरमेंट है, कोई हाँ इमरजेंसी हो गया है, लग गई है आपको, और आपको पुराना मान लिया मसाज करना है करके, हाँ और आप पुराना यूरिन अवेलेबल नहीं है, उस हाँ। केस में आप उसको जो है ताजा को आप 1/4 बॉईल करके आप इमीडिएटली जो है विद इन हाफ एन आवर जो है उसको काम ले सकते हैं। और मिट्टी वेसल में डालते को सर्फ आते हैं, ज्यादा वो सर्फ है ना, वो आते हैं, वो आते टाइम गंध बढ़िया है और दुश्मन है। वो इमरजेंसी में ऐसा करो और डबल बॉइलिंग करते अच्छा है। एक वेसल में डालो और अनदर वेसल में वो हीट करो और इसमें डालने डबल बॉइलिंग। ओके ओके, बट 7 days का वो सूर्य के लिए एक्सपोजिंग है, अच्छा है। और टाइम पूरा सल्फर ट्राइऑक्साइड ऑक्सीडेशन करते हैं और पूरा असली अमोनिया आते हैं। अमोनिया अच्छा है, अल्कलिन है, बेस्ट मेडिसिन है। और एनिमा के लिए क्या अच्छा है, मसाज के लिए क्या अच्छा है, और नस्य के लिए क्या अच्छा है। आंखों के लिए के फ्रेश यूरिन यूज करो, बाकी पूरा वो ईयर के लिए के पुराना अच्छा है। मैंने नहीं बॉइल नहीं करके यूज किया, वो बहुत इफेक्टिव है सर। नहीं, बॉइल अच्छा है, बट practically if you want to boil it should be in मिट्टी ना, fumes too मिट्टी much के coming। बर्तन में boil। हाँ हाँ, मिट्टी में वो गैस नहीं है, वो क्या क्या फायरवुड है ना, this originally it should be from tamarind firewood. So these are all not practical. Putting on the mud vessel with the tamarind firewood and all, then only it will be effective. So no, practically not so easy, but doing small quantity, okay. मेरे हिसाब से जो है ना, आप केवल अपना छत पर जो है, आपका जो छत है उस पर आप अपना यूरिन कलेक्ट करके रख दीजिए पानी के उसमें, सॉरी मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी का जो अपना उतरा हुआ जो गड़ा होता है मिट्टी का, जो आपको लगता है कि अब इसको यूज नहीं करना करके, वेस्ट जो मिट्टी का बर्तन होता है आपके घर में, या फिर नया भी ला सकते हैं, उसमें आप आपका फ्रेश यूरिन भर के रख दीजिए
और उसको आप 7 दिन बाद आप देखेंगे उसका वॉल्यूम अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें धूप में जब रहेगा, धूप में नहीं रह करके जब उसको सनलाइट मिलेगा और उसको जब उसका इवेपोरेशन होगा उसके सरफेस से, तो ठंडा भी रहेगा वो, और वो आपका वॉल्यूम भी घट के 1/4 रह जाएगा। आप उसको यूज करो, आई थिंक इट विल बी बेस्ट वन। ओनली जो है इमरजेंसी में ही आपको बॉईल करने का जो है रिकमेंडेशन है कि आपको इमीडिएटली आपको चाहिए करके, तो फिर आप 1/4 बॉईल करके आप उसको यूज कर सकते हैं। सर उसकी ये बदबू बहुत ज्यादा आती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? बदबू कपूर, देसी कपूर उसमें आप डाल सकते हैं, देसी कपूर डाल सकते हैं, कुछ उसमें तेल आप मिला सकते हैं, आप तिल्ली का तेल है, आपके खोपरे का तेल है, ये उसमें आप डाल सकते हैं। उससे आपका सरफेस पे जो है ना, उस पे जब आपका तेल का लेयर आ जाएगा तो स्मेल नहीं आएगी। उसके अगर आप कवर नहीं करें, टाइट उसमें नहीं लगा दें तो उसमें बदबू निकल। और मटकी में जब आप रखोगे, उसको मिट्टी के बर्तन में रखोगे और उस पर जब कपड़े का कवर लगा दोगे, तो उससे आपका जो उसका स्मेल जो है सारा का सारा निकल जाएगा। वो जब एयर लेता रहेगा ना सर, बेसिकली जो स्मेल आती है ना सर, स्मेल का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। हमेशा जिस भी चीज में स्मेल आती है, इसका मतलब उसमें जो डीओ है, उसका जो डिजोल्व, हम उसको एक केमिकल की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में उसको बोलते हैं बीओडी एंड सीओडी, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जैसे आपने देखा होगा, जो आपका जो एल्कोहल का बोतल होता है, जो दारू का बोतल होता है, उसको अगर आप किसी मकान के कोने में, कमरे के कोने में अगर आप रख देंगे, तो यू विल फाइंड कि पूरे कमरे में उसका स्मेल हो जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमारे कमरे की जितनी ऑक्सीजन है उसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया। उसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, 600 से 700 मिलीग्राम पर लीटर उसका जो है बीओडी होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आपका जो कमरे का जो ऑक्सीजन है उसको सारा सारा एब्जॉर्ब कर लेता हो, और तब जाकर के उसकी स्मेल आपके नाक तक पहुंचती है। तो अगर किसी चीज में स्मेल आ रही है, इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है। इसलिए इसमें जब हम इसको पुराना जब करें, ओल्ड जब करें मसाज के लिए, तो इसको हम कपड़े से ढक के रखते हैं ताकि ये ऑक्सीजन पूरा लेता रहे। जब ऑक्सीजन लेता रहेगा तो फिर इसमें स्मेल नहीं आएगी। और अगर स्मेल आती है फिर भी, तो वो दैट इज बिकॉज कि आपने जिस तरह का खाना खाया है, जिस तरह का आपने उसमें यूरिन इकट्ठा किया है, तो उसमें जिस तरह के ज्यादा आपका उसमें यूरिया और वो है, वो जब डिकम्पोज होता है तो उसका अमोनिया का स्मेल उसमें आता है। तो आप खाना ऐसा खाइए जिसके अंदर कम से कम प्रोटीन हो। कम प्रोटीन वाला अगर खाना खाएंगे आप, तो उसमें कभी भी स्मेल नहीं आएगी। तो आप जो है रो डाइट, कच्चा डाइट आप खाएंगे, जैसे ककड़ी, टमाटर, आप ड्राई फ्रूट्स, ये सब खाएंगे आप, जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स आप नहीं लेंगे, और जैसे आप दाल वगैरह जो है, उड़द का दाल वगैरह, ये सब थोड़ा कम लेंगे, तो आपके यूरिन में वो स्मेल नहीं आएगी। विशाल साहब, बट गार्लिक अच्छा है, गार्लिक खाने के लिए के सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा आता है। राइट, तो सल्फर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली वो आपको लेने चाहिए। सल्फर जो है कंटेंट, सल्फर और नाइट्रिक ऑक्साइड, हाई नाइट्रेट वाले फूड जो है, बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में जो रिपेयरिंग, जैसे पीडब्ल्यूडी रोड का रिपेयरिंग करता है ना, रोड में कोई गड्ढे पड़ जाते हैं तो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट उसका रिपेयरिंग करता है। इसी तरह से हमारे बॉडी में अगर हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसमें कोई भी डैमेज हो गया है, तो वो रिपेयर होता है एनो मोलिक्यूल से, नाइट्रस ऑक्साइड मोलिक्यूल से उसका रिपेयरिंग होता है। नाइट्रस ऑक्साइड के लिए हम लोगों को हाई नाइट्रेट वाला फूड जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। हाई नाइट्रेट में जैसे आपके चुकंदर है, जैसे पालक है, जैसे कोई भी तरह के पत्ते हैं, राइट, ये सब आपके हाई नाइट्रेट फूड में आते हैं। जब आप इस हाई नाइट्रेट फूड को जब मुंह में चबा चबा के खाते हैं, तो आपके ये चबाने से हमारे मुंह में उसका नाइट्रेट से वो बन जाता है, NO3 से NO2 बन जाता है, नाइट्रेट से नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है, NO2। और फिर जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारे पेट में जाकर के वो जो NO2 है वो NO मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसको हम चबा चबा खाएं, ताकि हमारे सलाइवा में मिक्स होकर के वो NO2 बन जाए, और फिर वो NO2 से NO बन जाता है। वो NO मोलिक्यूल जो है वो कैपेबल है हमारी बॉडी में किसी भी तरह की रिपेयरिंग के लिए, राइट। तो ये अपने आप में ही ये मेडिसिन है। और फिर वॉशरूम में जब नाइट्रेट जाएगा, राइट, और जब जैसा आपके गुरुजी कह रहे हैं कि सल्फर उसमें अगर ज्यादा आप लेंगे, आप गार्लिक वगैरह लेते हैं, गार्लिक जो है एक तरह का शिलाजीत है, राइट। जो हमारा जो गार्लिक है वो एक तरह का शिलाजीत का काम करता है, राइट। उसको अगर आप पका के खाएंगे या कच्चा भी आप ऐसे निकल जाते हैं, तो बहुत पावरफुल मेडिसिन है। लेकिन आपने देखा होगा जैन धर्म में इसको कुछ 4-5 तरह की चीजें जो है, लहसुन है, प्याज है, हींग है, हरी मिर्च और ये जो चीजें हैं इनको, और जो है जैसे आलू वगैरह है, शकरकंद है, इनको अवॉइड किया गया है, जमीकंद और इन चीजों को, राइट, जो जमीन के नीचे होते हैं उनको अवॉइड किया गया है। लेकिन इसलिए किया गया है क्योंकि ये चीजें आपकी तामसिक प्रवृत्ति बढ़ाती है।
इसलिए एज ए मेडिसिन आपको यूज करना है तो उसके लिए आप उसको भले ही आप 10-15 दिन के लिए आप यूज कर लें, लेकिन उसको लगातार यूज ना करें। गार्लिक और ये ऐसी चीजें हैं, इसको कभी भी लगातार यूज नहीं करना चाहिए, है ना। अभी आप एक 10 दिन 15 दिन इसको यूज कीजिए एज ए मेडिसिन, नॉट कंटिन्यूअसली। जापानीज का एक डॉक्टर का रिसर्च पेपर था, पीने के लिए के टाइम मैंने डाला था, हमारा वो हाँ, वो हाँ, वो मैंने डाला था सर, वो मैंने डाला था। हाँ अच्छा है। हाइपोथैलेमस रीडिंग करते अभी पीते टाइम वो इंजेक्शन और ऐसा विदाउट सेंस वो अच्छा नहीं है। वो पेपर असली है, बहुत बढ़िया ओके। पेपर है। हम्म। थैंक यू। जी सर। तो ये है, तो मतलब कहने का तात्पर्य था कि भगवान ने हमारे शरीर में पैथोलॉजी लैब और फार्मेसी दे के रखा है, तो हमारे को किसी अन्य डॉक्टर पे या किसी अन्य टेस्टिंग लैब पे जाने का जरूरत नहीं है। हमारा शरीर में सब कुछ अवेलेबल है। डोंट नीड टू ओके टेस्ट कि मुझे क्या बीमारी करके, हमारा शरीर अपने आप उसको टेस्ट करेगा, अपने आप उसके लिए मेडिसिन जनरेट करेगा और आपको हील करेगा, जो कि हमारे लाइफ का बेसिक पर्पज है कि हम लोग हेल्दी रहे। कोई तरह का अनबैलेंस आने पे तो उसके लिए देखिए, जैसा दमरतंत्र में लिखा है कि आपको जमीन पे सोना है, मतलब आपको हमेशा ऑल द टाइम अर्थ से कनेक्टेड रहना है, जमीन से कनेक्ट होकर रहना है। सनलाइट में आपको रहना है, सनलाइट आपको यूज करना है, कम से कम आधा 1 घंटा सुबह शाम जो है आपको सनलाइट भी यूज करना चाहिए। और खाने विटामिन में डी जैसे मैंने बताया हाई नाइट्रेट हाई सल्फर फूड आपको इसमें ले सकते हैं। सल्फर भी इसमें बहुत जबरदस्त मेडिसिन है। आपने देखा होगा दमर तंत्र में भी लिखा हुआ है कि सल्फर को आप शिवमु में मिक्स करके लेते हैं तो वो आपके शरीर को बहुत बलवान बना देता है, कई हाथियों जितना बल दे देता है, बहुत सारी आपकी बॉडी प्यूरिफाइड जो है वो। सल्फर फार्मास्यूटिकल ग्रेड। यस सर, यस सर। तो सल्फर वो होना चाहिए जो आपका बिल्कुल जो खाने वाला, जिसको खा सके हम लोग, उस ग्रेड का होना चाहिए। 99.9% प्योरिटी वाला सल्फर इसको और हम लोग फर्टिलाइजर यूज कर के सकते हैं। लिए तिवारी जी अभी फर्टिलाइज सर पेस्टिसाइड्स के लिए के 1:5 और फर्टिलाइजर के लिए के 1:10 पानी। राइट, बराबर बराबर। तो हाँ जैसा गुरुजी कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर के लिए हम लोग जो है 1:10 में जो है इसको 1:5 और 10 में हम इसको फर्टिलाइजर के रूप में इसको हम काम ले सकते हैं। पेस्टिसाइड्स वो ज्यादा अमोनिया उधर आते हैं ना, पेस्टिसाइड्स पूरा राइट डरते हैं, प्राणी पूरा राइट डर राइट होते हैं। राइट। तो उसको प्लांट पे स्प्रे भी कर सकते हैं हम लोग पेस्टिसाइड के रूप में, या और इसको हम लोग इसको फर्टिलाइजर के रूप में इसको दे भी सकते हैं। और उससे या देखा गया कि इसे ग्राउथ जो है वो जबरदस्त होती है, प्लांट्स की ग्राउथ बहुत अच्छी होती है इसमें। ये और अभी कुछ अगर कीड़ा वीड़ा लगता नहीं है। कटकरी बोला ना हमारे फॉरेन एक्सचेंज में डिडक्शन करने के लिए। और दो प्लस पॉइंट है, और हमारा फर्टिलाइजर कंपनी में सिंथेट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो सर यूरिया सिंथेट नितिन है। गडकरी ने सर नितिन गडकरी ने ये बात आज के 5 साल पहले बोली थी। हाँ अभी 2018 में शायद उन्होंने नहीं स्टेटमेंट नहीं दिया वो था। गडकरी का बोलते अच्छा है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक यूरिया हमारा। 140 करोड़ पीपल आना 1 लीटर बराबर कब से स्कूल में और पब्लिक प्लेस में कलेक्शन करने तो अच्छा है। मेरे सर घर में एक तुलसी का पौधा था जो लगभग खत्म होने वाला था, हाँ जस्ट सूख गया था, पूरी लकड़ी उसकी सूख सी गई थी, पत्ते भी उसमें बिल्कुल आने बंद हो गए थे। मैंने ओके उसमें एक दिन जो है पुराना यूरिन घर में किसी को बताया नहीं करके, मैं चुपचाप से उसमें पुराना यूरिन में पानी मिला के उसमें डाल दिया। हाँ तो नेक्स्ट डे तो उसमें बहुत हरे हरे पत्ते हो गए सारे, और 2-3 दिन में तो उसमें बड़े बड़े पत्ते और एकदम ग्रीन जैसा जगास हो गया एकदम, ओके। है ना। अभी तो इट्स अभी वेरी इंपॉर्टेंट। शिवाम्बु हमारा वज्रायुध है, कलियुग में शिवाम्बु हमारा वज्रायुध है, भारत का वज्रायुध है। पूरे आदमी वो पीते स्टार्ट करते हैं ना, WHO और पुराना पूरे एलोपैथी में हम डर करते आउट करते ना, इतना इतना स्ट्रॉन्ग है। हमारा प्रमोशन ज्यादा ज्यादा मांगता। सही है। ना अभी है ना, अभी लास्ट 1 year इट वाज प्रमोटिंग लाइक एनीथिंग। अभी व्हेन केरला पीपल हैज टेकन पब्लिसिटी ज्यादा है, पूरा लोग में आता है। communication skills Indian South more accurate and active, because the computer people are software people are more from Kerala. So they are now in our group itself more than 1,000 people are there. So at least they are hearing. So hearing means wearing. So gradually the beauty is no need of हमारे पास बोलने के लिए फायदा नहीं, वो पीते के लिए के ना वो लिबर्टी है ना। तो ज्यादा अच्छा आदमी अभी वो पीते है।
आज वो भी वो शाम को एक होम्यो डॉक्टर मेरे पास पूछा वो कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करने के लिए मैं बोला वो एजड यूरिन में एनिमो करो बस, दैट इज इट, एनी दवा। बेसिकली कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि आपका जो मोर्बिड सब्सटेंसेज है उसका जो स्पीड है आंतों में वो कम हो गया करके, जो जिस स्पीड से वो निकलना चाहिए हमारे शरीर से उस स्पीड से निकल नहीं पा रहा है, बिकॉज ऑफ कि हमारा छोटी आंत में और बड़ी आंत में उसका क्लॉगिंग हो गया है। तो उसके लिए आपको डाइट में अगर आप चेंज करेंगे तो धीरे धीरे जो है ना वो आपका जो स्पीड भी ठीक हो जाएगा और आपका पुराना स्टूल भी बाहर आ जाएगा। तो सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट है कॉन्स्टिपेशन का वो यूरिन तो आपको लेना ही है, लेकिन साथ में आप अपना डाइट जो है उसमें रो डाइट आप शामिल कीजिए। आप अपना 80-90% डाइट आपका जो है कच्चा होना चाहिए, 10-20% आप डाइट पक्का ले सकते हैं ऐसा। कॉन्स्टिपेशन के लिए एक और आइडिया मैंने पिछली बार भी बताया था, यदि सुबह उठकर पानी पिया जाए और उसके पैसा होल्ड किया जाए तो पहले कॉन्स्टिपेशन रहेगा। जो भी यूरिन पहले पास कर लेता है मॉर्निंग में उसको कॉन्स्टिपेशन का चांसेस रहता है। ये अर्जुन सिंह जी साहब बोलने रहे हैं आज, क्या हो? अच्छा, आपका नमस्कार। नमस्कार। आपका आवाज नहीं आया था मेरे को। अच्छा, यूं है क्या? आपका, हाँ। अच्छा, वो हमारे कबीरदास जी हैं, उनका एक दोहा है। तो हम देसी भाषा में कहते हैं मूत, यूरिन को मूत कहते हैं। हाँ हाँ। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं भी मूत का तू भी मूत का, मूत का जगत पसारा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन मूत से न्यारा। वाह, तो क्या बात है, क्या बात है। तो वो ऐसे इसकी वो करते हैं कंपैरिजन जो है। हाँ, तो मैं 5 साल पहले शुरू किया ना, तो आपका आवाज कट रहा है। मेरे को लोग देखते थे, जो ही फंक्शन में जाता तो लोग कहते हैं देखो ये मूत पिलाने वाला आ गया भाई, मूत पिलाने वाला आ गया भाई, ये सब आपको कहते हैं कि भाई इंस्पायर लीजिए। टाइम समय बदल, 5 साल हो गए। हमारा नाम चेंज किया है। हाँ। तो मैं इनवाइट करूंगा अर्जुन सिंह, हमारे अर्जुन जी हैं बीच में हैं हमारे, वो अपनी तरफ से और कुछ अपने 2 शब्द कहेंगे। इंजीनियर अर्जुन जी। ये कभी भी हैं मेरे ख्याल से। अर्जुन सिंह जी चौहान साहब, बिल्कुल बिल्कुल कवि है नहीं, साहब, मैं आया बिल्कुल था है। सर एक बार, आप शायद उस दिन नहीं थे। वैसे मेरे को तो 3 साल हो गए यूज करते हुए, जी। और मैंने, मेरे जो फादर इन लॉ है, ससुर जी, 5 साल से प्रोस्टेट कैंसर है। तो करीब 2 साल से ज्यादा हो गए, 2.25 साल हो गए। तो उनको भी मैंने शुरू किया हुआ है और वो अच्छी हालत में है। और चल 83 ईयर्स के हैं वो। अच्छा। हाँ जी। और पहले दिक्कत होती थी उनको चलने वलने में, खड़े होने में दिक्कत होती थी। तो अब चल फिर लेते हैं, चलते हैं, घूम भी आते हैं, अच्छी सेहत में है। अभी कैसा है? अभी कैसा है? जी सर, अभी कैसा है? वो प्रोस्टेट के लिए पूरा बंद किया? प्रोस्टेट, आवाज नहीं आ रहा आपका। प्रोस्टेट ठीक, उनका प्रोस्टेट ठीक हो गया कि नहीं हुआ यूं अभी? हाँ, पीएसए बहुत बहुत कम आता है। हम पीएसए लेवल जो आप है एजेड नॉर्मल है। यूरिन यूज करते? पुराना पेशाब नहीं यूज नहीं, वो कर? फ्रेश यूज करते हैं। ना फ्रेश यूज पुराना में मसाज करो और एनिमो करते हैं, बहुत बढ़िया है जी, तो फ्रेश ही यूज करते हैं। ओके। अब उस एज में जो है उनको समझाना बड़ा मुश्किल पुराना काम का है। इफेक्ट डबल है, पुराना का इफेक्ट नहीं, वो डबल तो है। है, वो तो है, लेकिन उस एज में उनको समझाना बड़ा मुश्किल काम है, वो इतना कर ले रहे बहुत है। ओके ओके। और हमारे पास है, मैं अभी फोटो डाला। जी।
चलिए आप बताइए कुछ। पुराना के लिए के अमोनिया ज्यादा जल्दी आते हैं। अमोनिया के लिए के pH 8.5 to 10 आते हैं। जल्दी जल्दी हमारे बॉडी के लिए के पूरा गड़बड़ निकलते हैं और फ्रेश आते हैं। जी तो जैसा कि हमने बताया था कि ये जो पीएच वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है वो 7.5, नॉर्मली इसका 7.4 to 7.5 रहना चाहिए। बहुत ज्यादा पीएच वैल्यू भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि पीएच वैल्यू को आप जो है 9 ले गए 10 ले गए, राइट। उसके बाद भी वही प्रॉब्लम होती है जो प्रॉब्लम एसिडिटी से होती है, वही प्रॉब्लम आपको ज्यादा पीएच से भी होती है, राइट। तो ज्यादा बॉडी आपकी न तो अम्लीय होनी चाहिए, न ज्यादा क्षारीय होनी चाहिए। तो इसका एक लिमिटेड जो है जो वैल्यू जो है वो अराउंड 7.45 7.6, इससे ज्यादा पीएच जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए बोला मैंने जाता है कि आपको डाइट में जो है 80% आपको एल्कलाइन और 20% एसिडिक खाना जो है वो रिकमेंडेड है, सो दैट आपका पीएच वैल्यू मेंटेन रहे, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि ज्यादा क्षार भी आपके शरीर को काटता है, ज्यादा क्षार होगा वो भी काटेगा, वो भी आंतों को काटेगा। ऐसा अपने एक नंबर होता है, शक्ल नहीं आई है, वो चले गए। सर ये एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं। हाँ जी। ये सुबह जो सर उठ के सुबह जल्दी लेना है, मतलब 4 या 5 बजे उठ के पीना है? यूं है साहब के मैंने कहा कि अगर उठ गए तो फिर वापिस सोना नहीं है। हाँ, अगर सुबह सुबह उठ 4-5 गए या फिर सोना नहीं है। जब भी नहीं, फाइनल उठे उसके बाद लें, वो ज्यादा गुणकारी है। ऐसे है तो उसमें कलेक्ट कर लें वो। अपन सुबह अगर लेट उठे तो लेट ले लो, या सुबह जल्दी उठ के ही लेना है? नहीं, आप जब भी उठते हो 3 बजे बाद, जब भी उठते हो तब लेना है। आप 3 बजे उठते हो तो बहुत अच्छी बात है, 4 बजे उठते हो, 5 बजे जब भी उठते हो तब आपको कंज्यूम करना है। बस। अच्छा, एक और ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो सुबह अपन उठे, अपन ने यूरिन हम्म। लिया, कलेक्ट कर लिया, हम्म। और फिर उसके बाद फ्रेश होना है अपने को, उसके बाद पीना है, या कलेक्ट करके सीधा पी लो बाद में फ्रेश हो? देखो सर, आइडिया इसमें ये है कि आपको सबसे पहले थोड़ा पानी पीना चाहिए, आपका मुंह एकदम साफ होना चाहिए, है ना, सो दैट आपका जो मुंह में जो जितना भी सलाइवा था वो आपका पेट में चला जाए पहला, जिसको हम उषापान कहते हैं, ताकि आपका जो सेंसर सेल है वो भी क्लीन हो जाए, है ना, ये गले में जो सेंसर सेल है वो भी क्लीन हो जाए। एडिशन उसके बाद जो है आपको ये, इसलिए आपने देखा होगा इसमें आपने दमरतन में लिखा हुआ कि आप सबसे पहले जो प्रैक्टिशनर उसको अपना मुंह है और ये सब साफ करना चाहिए, धोना चाहिए, फिर आपको जो है शिमु पीना चाहिए। तो आपका मुंह पहले जो है आपका पानी पी करके, गुनगुना पानी पी करके उसको पहले साफ करें, पीले पानी को, और उसके बाद आप शिमु पिए, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी खत्म हो जाएगी आपकी, और आपको आनंद आएगा। नहीं, सीधा अपन ने सीधा कलेक्ट कर लिया, सुबह आराम से पियो। हाँ, एक कलेक्ट मेरा ये करने के कहना बाद है आप सर। पानी वानी पी लीजिए, कोई इमीडिएट लेना जरूरी नहीं है। अगर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पढ़ाई में रहे तो कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ, उसके बाद अपन फ्रेश हो गए, ये हो गए, सब हो गए, उसके बाद में पीना है। हाँ, फिर उसके बाद पी सकते हो, राइट, बिल्कुल। सिपिंग अच्छा है, थोड़ा थोड़ा सिपिंग अच्छा है। अच्छा, उसको आप फ्रेश मुंह होने में के भर के आप, नहीं, आप जब पीने शिमु जब पीते हो तो आप मुंह में उसको भर के रखें, है ना, कुल्ला जैसे मुंह में थोड़ा भर लिया, और उसमें 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट उसको मुंह में रखें, फिर उसको पी जाए। फिर अगला सिप ले मुंह में रखें उसको 1 मिनट 2 मिनट, और फिर उसको पिए, ऐसा। तो जितना आप मुंह में रख के उसको लेंगे तो आप देखेंगे कि अमेजिंग इफेक्ट्स आपको फील होंगे, अमेजिंग इफेक्ट्स फील होंगे। अगर किसी को टॉन्सिलाइटिस है, गले में कोई प्रॉब्लम है, खराश है, टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, आप देखेंगे कि पहले एक गिलास में ही उसका सारा टॉन्सिलाइट ठीक हो जाता है। अगर आप ऐसे मुंह में भर भर के उसको अगर पिएंगे, 20-25 मिनट लगाएंगे पीने में एक गिलास को ही, तो यू विल वंडर। आप देखो और दर्द चिड़िया का कैसे, प्रॉब्लम है कैलाश करते हैं, टॉन्सिल का प्रॉब्लम कैलाश करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा चिड़िया कैसे पानी पीती, चिड़िया कैसे पानी पीती, एक चोंच में भरती है। चिड़िया कैसे पानी पीती है, एक चोंच में एक बूंद लेती है, फिर उसको मुंह में ऐसा हिलाती है, चाय ऐसा, चाय चाय आई सर। है ना। तो चिड़िया जैसे पीती है वैसे आप पियो, कहने का मतलब ये। अच्छा, तो सुबह चिड़िया को उससे कभी अच्छे रहेंगे। कभी भी पानी रात पीना हो, या आपको जो है कभी भी शिमु पीना हो, तो चिड़िया जैसे पियो। चिड़िया चिड़िया से कुत्ते जैसे, जैसे कुत्ता देखा होगा, कुत्ता चाट चाट के पानी पीता है, राइट। मांसाहारी प्राणी ऐसे ही पीते हैं, मांसाहारी प्राणी चाट चाट के ऐसे पीते हैं, है ना। जो शाकाहारी है वो एकदम ऐसा मुंह में भर के खुला अपना भर के फिर पीते हैं। तो आप देखिए चिड़िया जो है पीती, वैसे आप पियेंगे तो यू विल वंडर।
तो और पानी दंत पीना का होता है। दंत का प्रॉब्लम क्लास करते, टॉन्सिल का प्रॉब्लम है पूरा क्लास करते, आराम से हाँ, भी, आराम से थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हाँ। थोड़ा-थोड़ा। अच्छा, दूसरा सुबह उठ के अपन ने पी लिया, अब फिर हाँ। दिन ना, में भी दिन में भी मुश्किल नहीं पीते। है। 3 और 6 बजे का इसमें हॉर्मोन्स ज्यादा है, सेरोटोन, मेलाटोन और डोपामिन का 3 हॉर्मोन्स का ज्यादा आते हैं वो टाइम, हमारे बॉडी का रिपेयर करना है ना। वो ब्रह्म मुहूर्त तो असली है, हाँ, ब्रह्म ज्यादा मुहूर्त स्ट्रॉन्ग में, है। हाँ। हाँ। हाँ, तो बराबर। मॉर्निंग फर्स्ट को तो सर आपको लेना ही लेना है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको अगर आप शिमु फास्टिंग कर रहे हैं तो आप पूरे दिन का ले सकते हैं, और शिमु फास्टिंग नहीं भी करते हैं तो भी आप ले सकते हैं। बेसिकली ये तो आपका एक तरह का डाइजेस्टेड फूड है, हाँ, इट इज अ फूड विच इज ऑलरेडी डाइजेस्टेड, राइट। हाँ। इसको आप लेंगे तो आपको बॉडी में सीधा कंज्यूम हो जाएगा वो, डायरेक्टली इट विल गो टू, क्योंकि ये आपका ब्लड ही है, ब्लड में ही ये मिक्स होके जो है आपका बना है, तो ब्लड में आपका सीधा कंज्यूम हो जाएगा डायरेक्टली। तो और अगर आपको ब्लड में कोई रिक्वायरमेंट है कोई फूक चीज कम का भी तो होते हैं इमीडिएटली ना, हो ज्यादा जाएगा। फूक कम भी होते हैं। आपके ब्लड में अगर कोई चीज कमी है उस समय तो इमीडिएटली पूरी कर देता है ये, ऐसा। When you take Shivambu, your appetite for food will reduce, because this is full food. This is complete food now. Total food. Urine is total food actually. So our this food kam di aate. बराबर। कुछ doubt है पूरा? Anybody has doubts? पुष्पक जी बताइए, कोई डाउट है आपको? अच्छा, ये सर, मेरा एक मसाज सर, करना है, एक बार करना है, 2-3 बार? मसाज के हेलो? लिए के पुराना यूरिन अच्छा है मसाज- असली। नहीं, 3-4 दिन, एक दिन में कितने 3 बार करें चलेगा? बिल्कुल चलेगा, 3 70 बार 4 बार जितनी एक अच्छा हो दिन करो, में 3 कोई बार दिक्कत नहीं है। मसाज करो। हाँ करो, 3 बार 4 बार करो, कोई दिक्कत, लेकिन साबुन नहीं लगाना उसके बाद में, मसाज करने के बाद में साबुन का यूज नहीं करना, ऐसा नहीं केवल करो, गुनगुने नहीं पानी से यूज धो लेना। करो, ओनली पानी, हाँ। असली पानी। 1 घंटे सनलाइट बहुत में एक्सपोज इफेक्टिव। करना अच्छा है। और मसाज करने के लिए बाद 20 हम्म। मिनट 30 मिनट और सूर्य में एक्सपोज करते अच्छा है। डॉक्टर एस विद्या जी हमारे बीच में हैं, और पुष्पक जी, शांति जी भी हमारे बीच में हैं, श्रीदेवी जी हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने विचार रखें और आप अपना अनुभव जो है वो शेयर करें, प्लीज। डॉक्टर एस विद्या जी, पुष्पक सेंथी जी और श्रीदेवी जी, आप में से भी जो है आप, हाँ जी, पुष्पक जी, विद्या जी हमारे आए हैं, उन्होंने अनम्यूट किया है। थैंक यू सर। हेलो तिवारी जी, सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी सर। क्वेश्चन मतलब क्लैरिफिकेशन अगर आप देंगे तो अच्छा है, क्योंकि जी सर। दमार तंत्र लास्ट में लिखा हुआ है ना, इट शुड बी केप्ट इन सीक्रेट। ये जो यूरिन थेरेपी मतलब जो यूजेस है, हम जो यूज राइट करते राइट हैं, वी आर यूजिंग शिवाम्बू, राइट। हाँ हाँ, हाँ इसको सीक्रेट रखना चाहिए, क्यों ऐसे क्यों लिखा है? दिस इज माय क्वेश्चन। सर, सीक्रेट इसलिए रखना चाहिए कि हर आदमी, सोसाइटी में कुछ गड़बड़ी होना ऐसे। नहीं, Can हर आदमी इसके प्रोटोकॉल्स को जो है फॉलो नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने केवल सिंपली ऐसे ही बता दिया कि भी इसको ले करके, और वो कुछ भी खा रहा है, कुछ भी पी रहा है, कभी भी ले रहा है, तो दैट मे बी समटाइम्स मे बी हार्मफुल। दैट्स व्हाई इट इज टोल्ड कि जो है ना, जो आदमी इसको नियम से जो लेवे, नियम से जो इसको यूज करे, तो ही उसको बताने का। और क्योंकि हर आदमी इसको लेता भी नहीं है, वो मजाक उड़ाता है ना। आप अगर आप किसी को हाँ। बोलिए कि भी ये लेना है तो करके, तो आपका मजाक उड़ाएगा। तो जो आदमी आपके बिल्कुल। पास आए, आपको पूरा सरेंडर होके आए, आपके पास जो है झुक के आए कि भाई मुझे जो आप कहेंगे, आपको गुरु मान के आए, तो उसी को ये ज्ञान बताना। हर किसी को कैजुअली बताने से तो वो न तो यूज करेगा, और आपके हंसी जरूर उड़ाएगा, और आपके समाज में नेगेटिविटी और फैलाएगा, राइट। तो जो आदमी पक्का हो जाएगा कि यस यार मुझे तो अभी लेना ही है करके, या आप जो कहोगे जो करूंगा, तो उसको फिर पूरा बात और जो बताना, उसको ऐसा सिंपली नहीं बताना, पूरा उसको डिटेल में उसको समझाना है उसको, तब जाकर के वो इसको लेगा, और तब जाकर के वो इसको एक्सपीरियंस करेगा। अदरवाइज क्या, फिर वो कहेगा मुझे तो कुछ फायदा नहीं हुआ करके, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा अगर कोई बताएगा तो फिर समाज में ये फैलेगा, यार इसका मतलब बेकार चीज है, कोई मतलब नहीं इसका। ठीक। लेकिन कोई आदमी इसके जो प्रोटोकॉल है सर, इस प्रोटोकॉल से आप डाइट का प्रॉपर डाइट लेते हुए, और आप जो है ग्राउंड पे रहते हुए, जमीन पे रहते, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ग्राउंड पे नहीं रहते हैं। आप ग्राउंड पे जमीन से जुड़े रहिए,
इसमें तो बल्कि ये कहा गया कि जमीन पे सोए, मतलब कि आपका बॉडी जो है हम्म। अर्थ से जुड़ा रहना चाहिए पूरी रात भर, राइट? तभी जा बिल्कुल। करके आपका मेलाटोनिन ये सब जो बता रहे हैं हार्मोन्स, ये सब जनरेट होता है ना? राइट। ऐसे नहीं कि आप जो है आप हमेशा जो है अपना जो है एसी रूम में सो रहे हैं, 5वीं 7वीं मंजिल पे रहते हैं, जब जो है आप फ्लोर पर भी चलते हैं तो चप्पल जूते पहन के चलते हैं, है ना? ऑल द टाइम यू आर नॉट कनेक्टेड टू अर्थ, तो फिर ये इसका फायदा होने वाला नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो ठीक। जो बिजली जो चलती है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी फेज और न्यूट्रल, है ना, का प्रावधान होता है, और डीसी सप्लाई अगर है तो उसमें प्लस और माइनस का प्रावधान होता है। तो जब तक रिटर्न वायर नहीं मिलेगा ना, रिटर्न नहीं होगा, तब तक आपका करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो आपका जो कॉस्मिक अच्छा। एनर्जी है या जो आपका जो बॉडी का इलेक्ट्रिसिटी है, वो तभी फ्लो होगा जब आपको ग्राउंड मिलेगा। राइट। हमारा अगर आप जमीन से टच नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में वो करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो आपका बिल्कुल। वोल्टेज इज देयर, वोल्टेज राइज होगा बॉडी का, ईएमएफ राइज होगा बॉडी का, वोल्टेज राइज होगा, लेकिन उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न नहीं मिल रहा है, उसको ग्राउंड नहीं मिल रहा है। तो ग्राउंड टच होने से फिर आपको जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आपको मिलेंगे ग्राउंड से, और आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तुम्हारी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी फ्लो होगी, तो भी जाकर के फायदा होगा। क्योंकि ये तो एक तरह का इलेक्ट्रिक करंट है जो हमारी पूरी बॉडी को मिलना चाहिए। अगर आपका ग्राउंडेड नहीं है तो मिलेगा कैसे? इसलिए इसमें ऐसा कहा गया, आप अच्छा। तुम देखना उसमें लिखा कि जो है वो आदमी जो है जमीन पे हाँ सोए, हाँ। और है ना सवेरे 3 बजे उठ के इसको लेवे, जब 3 पैर निकल जाए सात्विक तो उसको खाना नीचे भी खाना है। सात्विक खाना खाना है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। खाने पीने के साथ में इसका बहुत महत्व है। तो हर आदमी इसको चूज कर नहीं सकता है, क्योंकि वो सबसे जब तक आदमी, जब आप चीज बताइए कि जब मैंने पूछा था किसी को शुरू की मीटिंग्स में, बोले भैया आप शिमू क्यों लेना चाहते हैं? बोले सर मैं पहले ठीक हो जाऊंगा, शिमू लेकर के फिर मैं शराब पीऊंगा। बोले मेरा लीवर खराब हो गया शराब पीने से, मेरा लीवर खराब हो गया है, मैं शिमू पी करके ठीक होऊंगा और फिर वापस शराब पीऊंगा। अरे मैंने कहा फिर तू रहने दे यार। है ना? तो जब आदमी का एम ही इस तरह का हो तो उसको फायदा नहीं बता के। जिसको अपना आध्यात्मिक उन्नति करना हो, जिसको अपना हेल्थ, क्योंकि बेसिकली ये आध्यात्मिक उन्नति का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ये हेल्थ तो एक साइड इफेक्ट है, उसका पॉजिटिव साइड इफेक्ट। फंडामेंटली तो ये राइट। आपकी कुंडली जागृत करने का और आपकी एनर्जी को ऊपर बढ़ाने का तरीका है। अब आप जब आपको सेक्स करके आपकी एनर्जी को नीचे ही डालना है, आपको दारू पी करके इसको खत्म ही करना है, तो फिर फायदा नहीं ना इसका। इसका तो बराबर। पर्पज यही है कि आप इसको शिम्बू ले हो, आपकी जो एनर्जी जो है, जो आपके जिसको हमारा जो रीढ़ का डी है, उसके नीचे में शिव का वास है, पॉजिटिविटी। जिसका नीचे शिव का वास बताते हैं हम लोग, है ना, और ऊपर में जो है आपके जो अपर एंड है उसमें पार्वती का निवास बताते हैं। ये जो एनर्जी जो है ये अलग अलग चक्रों में घूमती हुई जब ऊपर जाती है, तो कहते हैं शिव का जो पार्वती से मिलन होता है, तब आपको हाईएस्ट एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है, और फिर आप जो है ना उस स्टेट में पहुंच जाते हैं, जिसको हम लोग अंतिम ज्ञान बोलते हैं, या जिसको आत्मज्ञान बोलते हैं, या जिसको हम लोग कुंडली जागृत होना बोलते हैं। तो वो चीज है। सही। तो इसमें अच्छा, इसमें भी क्या है, तब स्लो चीज होती है, एकदम से कुछ नहीं होता है। जैसे अगर आपको सूर्य को टच करना हो, इफ यू वांट टू टच सन, जिसका टेम्परेचर जो है 6000 डिग्री केल्विन है, अगर टच करेंगे तो जल जाएंगे आप, क्योंकि आपका टेम्परेचर तो 33 डिग्री है और आप 6000 केल्विन को टच करना चाह रहे हैं, राइट? तो अगर आप उसको, जैसे आपका जो तवा है, आपका इवन जो गैस पे तवा चढ़ा है, गर्म है, उसको टच नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपका टेम्परेचर कम है, उसका ज्यादा है, डेल्टा टी है वहां पे। तो आप धीरे धीरे अपना टेम्परेचर बढ़ाइए, आपका भी टेम्परेचर जब 300 डिग्री हो जाएगा और तवे का टेम्परेचर 300 डिग्री जब टच करेंगे तो कुछ नहीं होगा आपको। तो आपको अगर आप दो चीजों टच करना है तो आपका टेम्परेचर सेम होना चाहिए ना। तो आप अपना लेवल तो बढ़ाइए, पहले लेवल तो धीरे धीरे बिल्कुल। बढ़ाइए, तब जाके आप उसको टच कर पाएंगे। तो वो क्यों हाईएस्ट सही। एनर्जी को एकदम से पाना भी खतरनाक है ना? तो इसलिए कहते हैं धीरे धीरे Right. धीरे धीरे इसको जो है आपको अपना लेवल जो है आप बढ़ाइए, और सो दैट यू कैन टच दैट एनर्जी, उस एनर्जी को फील कर देखिए, सके आप, उसको उस Thank एनर्जी you. को झेलना बड़ी बात है, राइट? ऐसा। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, तिवारी जी। एक और क्वेश्चन पूछना you. चाहता हूँ सर। हेलो हाँ सर। हाँ विशाल जी। हेलो सर, एक और हाँ पूछना विशाल जी चाहता बताइए। हूँ कि जैसे क्या ये मैंने ये जो है ना, ये बॉइल्ड शिवाम्बू जो है, उसको मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी, हम्म तो मैंने उसके सर पे लगाया, सिर दुख रहा है, ये वो, उसको चक्कर आ रहे थे, ऐसा करा हम्म घुटने घुटने पे, ये तो उसका ठीक हो गया। हम्म। हाँ तो ठीक तो होगा ना, घुटने दुख ठीक रहे तो हो थे, गई, घुटने बिल्कुल पे लगाया बिल्कुल मैंने बिल्कुल मालिश ठीक, कर। बिल्कुल ठीक हुआ सर। वो इसीलिए क्या आपने मैंने आप मेरा एवोपरेट करके क्या कि आपने 75% पानी तो उसका उड़ा दिया, अब वो कंसंट्रेटेड हो गया, राइट? और कंसंट्रेटेड हाँ यूरिन ही अपन को यूज करना हाँ ठंडा करके, ठीक है ना? तो यूज तो बिल्कुल हाँ, फायदा तो करेगा वो, है ना? लेकिन तो वो मेरा वही काम जो शिवाम्बू है, जो आपने बॉइल करके किया ना, वही काम आपका, अगर इसको आप मटके में जो है रख के अगर आप रखेंगे 7 दिन तक, वो मेरी वही मम्मी क्वालिटी है, इसमें आ जैसे जाती है।
नहीं, दूसरा मैं कह रहा हूँ कि वो मम्मी है तो लेडीज है और मैं जेंट्स हूँ, हम्म, तो मैंने हम्म। वो मेरा शिवाम्बू उनके यूज किया लेडीज के, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं। नहीं, कोई तकलीफ नहीं मेरे हिसाब से। देखो बेस्ट तो वही रहता है कि खुद का खुद यूज करें, लेकिन अगर नहीं है इमरजेंसी में तो आपका भी यूज करोगे तो कोई इसमें कोई ऐसा कोई नुकसान वाली बात नहीं है, फायदा ही क्या करेगा। उसके बाद क्या, एक दो मेरे मित्र हैं, उनको बोलते हैं, बोले हम्म, घुटना दुख रहा, कोई बोला ये दुख रहा, तो मैंने उसे घुटने पे लगाया। मैंने कहा रुक जा हम्म, भैया, दवा लगाता हूँ। हम्म। तो उसका घुटना, फिर मैंने पूछा, मैंने आप दुख रहा है, नहीं दुख रहा, हाथों हाथ ठीक हो गया। एक हाँ जने तो के पीछे पीछे ऐसा देखो दुख रहा था। पावरफुल बहुत विश्वास है, पावरफुल मेडिसिन है मेरा तो। विश्वास है ना, बिलीफ सिस्टम इज देयर एंड मदर एंड सन नो प्रॉब्लम, दे कैन यूज इट। हाँ, अरे मदर और सन के बाद मेरे दोस्त जो है ना, फ्रेंड को भी मैंने लगाया। हाँ, कोई दैट दिक्कत इज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिलीफ। बिल्कुल फर्क पड़ेगा सर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप सही तो कह रहे हैं बिल्कुल हाँ, कि अगर मतलब अगर एक्सटर्नल मसाज में अगर दूसरे का भी है तो वो काम करेगा, क्योंकि अपन लोगों का डाइट जो है लगभग सिमिलर है, हम लोगों का लगभग ये मान के चलो कि ठीक ठाक है, एक दूसरे का मैचिंग करता है इसलिए। हाथों अदरवाइज हाथ ही जो है, ठीक हो गया सर। हाँ हाँ, आत्मा ठीक हो जाता है, बिल्कुल आत्मा ठीक हो जाता है, बिल्कुल। तो एक एक 5 मिनट में बोले यार घुटना बहुत दुख रहा है, ये हो रहा है। मैंने कहा रुक जा, मैं लगाता हूँ। तो घुटने पे हम्म, मैंने लगाया और हाथों हाथ हम्म। ठीक। मैंने कहा अब दुख रहा है, बोले नहीं दुख रहा है, बोले ठीक हो गया, बोले हो गया। तो हाँ मेरे को बिल्कुल, बहुत इसमें दोनों आश्चर्य चीजें हुआ। हैं, इसमें प्लेसिबो इफेक्ट भी काम करता है, प्लेसिबो इफेक्ट भी काम करता है, और दवाई भी काम करती है, शीमू भी काम अच्छा, करता है, एक नो जने के डाउट। नहीं, मैंने 3-4 जनों का यूज कर लिया साहब, 3-4 जनों के ऊपर ये यूज किया। मैंने कहा यार कितनी इफेक्टिव दवा है। बहुत क्या इफेक्टिव दवा, साहब, बहुत इफेक्टिव दवा है, बिल्कुल बहुत इफेक्टिव दवा है। मतलब ये मेडिकल स्टोर और ये जो ये बाम बाम बेच रहे हैं, कोई क्या बेच रहा, कोई दवा दे रहा, कोई क्या कर रहा, कोई किसी कुछ जरूरत है ही नहीं। नहीं, जरूरत नहीं है सर, जबरदस्ती नहीं है लोग बाग बात, ये नहीं जरूरत नहीं है। ये तो जिन लोगों के पास अच्छा, वो उम्र वाले आदमी जो है, पैसे, वो 70 पैसे 70 वाले, साल की उम्र जिसके के पास पैसा आदमी है, वो बोले घुटना। जिसके पास पैसा है सर, वो ये समझते हैं कि हम लोग जो है, हमारे पास पैसा, हम ठीक हो जाएंगे मेडिसिन लेकर के। वो उनकी एक मिथ्या नहीं, है, वो दवा लेके तो क्योंकि ठीक नहीं हो रहे, और इसके हाथों हाथ ठीक। ये लगाया आत्मा ठीक या हो ये जाता घुटने पे लगाया और ठीक हो गया है। हाथों हाथ। बोले यार क्या चीज है। हम्म, उसका घुटना ऐसा मुड़ नहीं रहा था, तो बोले मुड़ने लग गया। बोले हम्म, इतना तो मुड़ता ही नहीं मेरा कभी। मेरे को खुद को आश्चर्य हुआ। मैंने कहा यार ऐसी क्या बात कर रहे हो यार भैया। बोले हाँ, हम्म, बोले हम्म, इतना घुटना मुड़ता ही नहीं है कभी मेरा। तो बोले आज इतना मुड़ कैसे गया। मतलब कितना इफेक्टिव है हम्म। सर। हाँ। बहुत इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव। बहुत बड़ी चीज है साहब, ये तो किस्मत वालों को मिलती है, हर किसी को मिलती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही करें आप। हाँ। तो और कोई भी हमारे बीच में, पुष्पक जी, श्रीदेवी जी, अगर कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो मेरा निवेदन है कि आप आए, आगे आए और अपना अनुभव शेयर करें। कोई प्रश्न हो तो श्रीदेवी तो पूछें। बासुमा जी हैं, अच्छा, बासुमा जी है क्या खुद ही? अच्छा, श्रीदेवी वो है। और श्रीदेवी और बासुमा जी पुष्पक, हैं। नहीं नहीं, बासुमा जी का अलग से है, बासुमा जी का अलग है नहीं, वो अकाउंट। अलग है, वो ये ग्रुप में बैठे हुए हैं। पुष्पक पुष्पक सेंथी जी कौन है? पुष्पक शांति पुष्पक शांति जी। She नहीं also बोलते। know Hindi. She is a Tamilian. अच्छा अच्छा, ओके, तमिलियन, ओके ओके। तो अच्छा, बासुमा जी श्रीदेवी के रूप में है। ओके, अभी लैंग्वेज, 9 बजे आया ना आपका हमारा हाँ, शांति मंत्र बोलो और क्रॉस करते अच्छा अच्छा। और आप बोले शांति मंत्र, आप बोल रहे हैं? हैं। ओके, मुश्किल नहीं है। आप बोले सर ओम, शांति मंत्र? या जी, बोलिए ओम, सर आप सर। या ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय शिवाम्बु, जय शिवाम्बु, जय शिवाम्बु। जय श्री राम। तो मैं निवेदन करूंगा इंजीनियर अर्जुन जी से कि वो आज के जो स्पीकर्स हैं हमारे अवेलेबल हैं और आज पार्टिसिपेंट्स, उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करें, उनको थैंक यू दें, सो दैट वी कैन कंक्लूड दिस प्रोग्राम। वोट ऑफ ओके, थैंक्स के लिए मैं निवेदन करूंगा वोट अर्जुन ऑफ अर्जुन थैंक्स सिंह जी, हमारा वो। अर्जुन सिंह जी से। जी ओके ओके। जी, मैं आज की मीटिंग के लिए सभी लोगों को धन्यवाद बोलूंगा। बासुमा जी, थम्पी जी, तिवारी जी, विशाल जी, राजा राम। और राम राम नहीं होगा, ओके डॉक्टर वैद्य, पुष्पक शांति जी, ओके। सभी का धन्यवाद। आप लोग पधारे, बहुत अच्छा लगा, आज मीटिंग अच्छी रही।
विशाल जी ने काफी ज्ञानवर्धन किया होगा अपना आज। बहुत अच्छा रहा है, सबको धन्यवाद। ओके, शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बसुमा जी, थैंक यू नागार्जुन जी, थैंक यू विशाल जी, शुक्रिया, शुक्रिया। गुड नाइट। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू राजाराम जी।